सो गाइज़ वेलकम टू ऑल इन माय चैनल वर्ल्ड गुड न्यूज़। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 9 अक्टूबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। लेकिन जिन लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइज आज का मोटिवेशन थॉट्स देख लेते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर उम्र चाहे कितने भी हो, अगर आपके मन में आपके अंदर अगर कुछ करने का जज्बा है तो चाहे कितने भी उम्र हो जाए उससे कोई परवाह नहीं। चाहे कितने भी आपकी ज़िंदगी में ठोकरें आएँ उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जिद हो जीतने की उस लक्ष्य को पाने की, तो हार चाहे कितने भी आपके लाइफ में आए, हार कभी भी हरा नहीं सकते अगर आपके जीतने का जज्बा हो तो। इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। गाइस जैसे कि आज पता है कि आज 9 अक्टूबर हो गए, तो वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, देन मूव टू करेंट अफेयर। नेक्स्ट स्लाइड। गाइस पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। रिसेंटली विच स्टेट पास द बिल ऑफ गाइस पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट पास द बिल ऑफ न्यू गारंटेड पेंशन स्कीम। मतलब हाल ही में किस राज्य ने नई गारंटी शुदा पेंशन योजना दैट इज जीपीएस का विधेयक पारित किया है। और आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी यूपी एंड डी एमपी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज़ एमपी, सॉरी आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। गाइस देखिए यहाँ न्यू गारंटेड पेंशन स्कीम दैट इज जीपीएस। देखिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। अंडर द जीपीएस ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल बी एलिजिबल फॉर द गारंटेड मंथली पेंशन ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी। ये बोला जा रहा है गाइस कि अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो रिटायरमेंट अगर लास्ट जो उनका जो रिटायरमेंट रहेगा मंथली, उन्हीं के अनुसार उनका जो पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट उनका 50%। दैट मीन्स सपोज दैट कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50 अगर सैलरी अर्न कर रहे हैं मंथली एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, देन आफ्टर रिटायरमेंट उसको उसका 50% एज ए पेंशन स्कीम मिलता रहेगा। ओके, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। जीपीएस के तहत सभी राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% की गारंटी मासिक पेंशन के पात्र हों। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लाया जा रहा है। गाइस आइए जानते हैं ये जो न्यू गारंटीड पेंशन स्कीम आया है आंध्र प्रदेश में, वो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है और पहले के कंपेयर में क्या था। जो पहले था गाइस सीपीएस दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड पेंशन स्कीम, वो 20% से कम एज ए परसेंट देता था। ओके, और जो न्यू सिस्टम आया है वो बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी से दे रहा है। दैट मीन्स आपका जो लास्ट मंथ का जो सैलरी होगा मतलब नियरली रिटायरमेंट एज पे, तो उसका 50% आपको एज ए पेंशन स्कीम पेंशन मिलेगा। ओके, अगर देखते हैं तो जो पहले था गाइस, जो सेंटर या फिर ऑल ओवर इंडिया पे ओल्ड पेंशन स्कीम था। ओल्ड पेंशन स्कीम एक तरह का प्रोवाइड फिक्स्ड पेंशन देता था, प्रोवाइड फिक्स पेंशन अलाउ करता था। और जो न्यू पेंशन सेंटर पे ऐसे आया है वो एनपीएस दैट इज़ एनपीएस, वो डज नॉट गारंटेड फिक्स्ड पेंशन एंड ऑफर रिटर्न्स बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। वो फिक्स्ड गारंटेड पेंशन नहीं देगा और वो बेस्ड करेगा एज ए कितना ऑफर रिटर्न हो रहा है एज ए मार्केट कंडीशन पे। ओके, अगर हम जो आंध्र प्रदेश जो लाया है गारंटेड पेंशन स्कीम, वो है फिक्स्ड पेंशन कॉम्पिटेंट है और गारंटी के तौर पे है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्यूरी आप पूछ सकते हैं। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इंडिया का स्कोर ऑन द ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम में इंडिया का स्कोर क्या रहा। और आपके ऑप्शन है 50 आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है 50 आउट ऑफ 100। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। गाइस जैसे कि ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम जो रिलीज़ हुआ है, एक रिपोर्ट है जो कि फ्रीडम हाउस रिवील्स किया है ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम से रिलेटेड। ये बोला जा रहा है कि ये डिक्लाइन हुआ है 13 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 13वीं बार, मतलब लगातार 13वीं बार ये घट रही है फ्रीडम का जो इंटरनेट का जो फ्रीडम होता है लोगों के लिए, वो 13 बार लगातार कंसेक्यूटिव ईयर में ये
डाउनग्रेड हुआ है। ओके, और कुछ रिलेटेड इसे फैक्ट्स देख लेते हैं। जो रिपोर्ट टाइटल जो आया है वो फ्रीडम ऑन नेट 2023 के नाम से आया है। ओके, रिपोर्ट जो रिलीज हुआ है। आइसलैंड रिसीव द हाईएस्ट स्कोर, आइसलैंड टॉप किया है इस लिस्ट में, रिपोर्ट में। ओके, इंडिया का स्कोर गए जैसा कि आपको पता है कि 50 स्केल रहा है, ठीक है, 1 to 100 के अगर कंपेयर में अगर बात करते हैं तो मीन्स 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। चाइना रैंक्ड एज द वर्ल्ड वर्स्ट इन्वायरमेंट फॉर द इंटरनेट फ्रीडम, इंटरनेट के फ्रीडम में जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट कंट्री रहा, और साथ साथ म्यांमार भी। ओके, और अगर बात करते हैं कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड और कुछ इंडेक्स से रिलेटेड, आइए, जो कि हमारे इंडिया का कितना रैंक रहता है कंपेयर टू द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बात करते हैं, जो रिलीज़ करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि इंडिया का रैंक 127 है आउट ऑफ 146, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप किया है आइसलैंड। और दैट इज़ बीपो का बात करते हैं। बीपो का फुल फॉर्म बताइएगा गाइस क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए मैं बता दिया आपको। इसमें जो इसका जो एक इंडेक्स आता है दैट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक 40 रहा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्री, और टॉप इसमें रहा है स्विट्ज़रलैंड। ओके, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का बात करते हैं तो इंडिया 126 रैंक है, टॉप किया है फिनलैंड। ओके, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो रिलीज़ करता है दिस वन, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड ऑन द नोवेल एंजाइम्स मिमिक कॉल्ड नैनो पीटीए, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलप्ड किया है नैनो, जिसको बोला जा रहा है नैनो पीपीटी जिसको बोला जा रहा है नैनो पीटीए। ओके, मतलब संस्थान का नाम नैनो पीटीए नामक एक नवीन एंजाइम नकल विकसित की है। तो उस संस्थान का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है आईआईटी मुंबई ए ऑप्शन, ऑप्शन बी आईआईएससी, ऑप्शन सी हो गया आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी हो गया आईआईटी दिल्ली। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। सो गाइज आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ। देखिए, रिसर्चर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज़ आईआईसी ने ये रिसर्च किया है, मतलब ये खोज निकाला है जिसे सिंथेसाइज नैनो पीटीए बोला जा रहा है। ओके, एक तरह का प्लेटिनम कोटिंग नैनोजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है पाउडर में, और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये डेवलप्ड हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है फॉर बेटर मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन। ओके, सो हिंदी में देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय विज्ञान संस्था दैट इज़ आईआईएससी ने शोध करता है। इस अध्ययन में आईआईएससी टीम ने नैनो पीटीए दैट इज नैनो पार्टिकल्स के संश्लेषित किया है एक प्लेटिनम युक्त नैनोजाइम जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि औद्योगिक उपयोग के लिए पाउडर में एज ए काम कर सकता है। मतलब गाइस एक वही है जो मैंने बताया कि आईआईएससी दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने एक नैनो पीटीए दैट इज़ एक सिंथेसाइज नैनो पीटीए एक प्लेटिनम कोटिंग का एंजाइम एज ए नैनो एंजाइम रिसर्च किया है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए है, जो कि फॉर बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए है। आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं नैनोजाइम्स के बारे में। दे आर नैनो मटेरियल्स होते हैं, एक पोजेस करते हैं एंजाइम लाइक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स लाइक ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ओके, और इनका जो नेचुरल एंजाइम्स जो कि टिपिकली प्रोटीन्स होते हैं। नैनो एंजाइम्स आर टिपिकली मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो नैनो एंजाइम्स होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। ओके, सो जिन्हें हिंदी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इन विच स्टेट डंडेली फॉरेस्ट फाउंड, डांडेली वन किस राज्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन एमपी, डी ऑप्शन केरला, और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए कर्नाटका। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस देखिए डंडेली फॉरेस्ट जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। ओके, सबसे पहले तो डंडेली फॉरेस्ट जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, ये एक यूनिक ग्रास वर्ड स्पीसीज और कैटल हेडर्स है। एक यूनिक तरह का ग्रासेस यहाँ पाया जाता है, वर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब पक्षियों की प्रजाति पाए जाते हैं। फिर कैटल्स भी का जो हेडर्स होता है वो भी वहाँ पाए जाते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है गैस
क्योंकि ये फेस कर रहा है क्लाइमेट क्राइसिस से। अब क्लाइमेट क्राइसिस क्या होता है, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, शिफ्टिंग में रेनफॉल पैटर्न्स, बिना मौसम बरसात आ जाते हैं। सो इसी कारण यहाँ का जो डेंडेली फॉरेस्ट है वो एज ए फेस कर रहा है क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, डेंडेली फॉरेस्ट है एक्चुअली वो क्या है, एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, और ये लाई करता है विद इन काली टाइगर रिजर्व और साथ में अंसी नेशनल पार्क, दैट इज़ अंसी नेशनल पार्क और काली टाइगर रिजर्व के विद इन ये पाए जाते हैं, दैट इज़ डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो गाइस यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर सपोज दैट कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि काली टाइगर रिजर्व कहाँ है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में है। और अंसी नेशनल पार्क भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अंसी नेशनल पार्क शायद बहुत लोग ने ये नाम भी नहीं सुने होंगे। ओके, सो अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ दैट इज़ KTR से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं। KTR दैट इज़ काली टाइगर रिजर्व, ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। ओके, अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ओके, अगर KTR का बात करते हैं तो KTR का अगर जो नाम आया है दैट इज़ काली टाइगर रिजर्व, वो कहाँ से आया है, क्योंकि वहाँ आसपास में एक काली रिवर है, ठीक है, उससे काली टाइगर रिजर्व एज ए नाम रखा गया था। ओके, ये KTR फाउंड किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न घाट के जो मोंटाने रेन फॉरेस्ट है, मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, वहाँ आसपास ये सिचुएटेड है। ओके, सो गाइस कर्नाटका से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं जो कि कर्नाटका में और क्या क्या मतलब सिचुएटेड है, आइए जानते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, SSC के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता है, नॉट SSC, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़ फोकस, बांदी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी कहाँ, कर्नाटका में सिचुएटेड है। नागरहोल टाइगर रिजर्व भी सिचुएटेड है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है। ओके, अगर गवर्नर का बात करते हैं कर्नाटका का, तो वहाँ के जो गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत जी हैं। ओके, और बेंगलुरु का फाउंडर किन्हें कहा जाता है बताइए आप लोग, बेंगलुरु को फाउंडर किन्हें कहा जाता है, हिरिया कैंपेगौड़ा, दैट इज़ कैंपेगौड़ा जी जो कि बेंगलुरु को फाउंड किए थे। और गाइस आप लोग कमेंट में बताइए जो कैंपेगौड़ा जी हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का कौन सा बर्थ सेलिब्रेशन इस बार होने जा रहा है, तो 2023 में रानी दुर्गावती का कितने नंबर का बर्थ एनिवर्सरी होगा। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। एंड जिन्हें पता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है रानी दुर्गावती जी का। ओके, आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइस जैसा कि पता है कि रानी दुर्गावती के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी जो 500 का इस बार होने वाला है। ओके, इनका बॉर्न हुआ था 5 अक्टूबर 1524 AD में। ओके, और ये जो रानी दुर्गावती का जो इस बार जो मनाया जा रहा है 500 बर्थ एनिवर्सरी, इसमें जो हमारे जो PM है वो परफॉर्म करेंगे भूमि पूजन। कहाँ किया जा रहा है, जबलपुर कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो गाइस रानी दुर्गावती का अगर बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं तो ये गोंडवाना लैंड की क्वीन थी, 1550 से 1564 AD तक वहाँ रूल किया। ओके, और इनका शादी होता है राजपूत दलपत शाह कछवाहा से जो कि इनके हस्बैंड है। और ये गाइस बेसिकली जो रानी दुर्गावती जी हैं वो चंडेल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, जो रानी दुर्गावती जी हैं वो चंडेल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं दैट इज़ राजपूत दलपत शाह कछवाहा, वो गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, और इन्होंने शादी करके एक दूसरे से मतलब अपने डायनेस्टी को मजबूत कर लिया अलायंस कर। सो गाइस जो रानी दुर्गावती जी हैं और इनके जो हस्बैंड है, शादी के बाद जो उनका जो गोंडवाना जो डायनेस्टी था वो एक तरह से स्ट्रेंथ हो गया, मजबूत हो गया, और दोनों मिलकर रूल करने लगे। और सो गाइस अगर रानी दुर्गावती का डायनेस्टी का दैट मीन्स चंडेल डायनेस्टी का अगर बात करते हैं तो चंडेल डायनेस्टी के जो किंग थे विद्याधर, दैट उन्होंने महमूद गजनवी जब इंडिया पे अटैक कर रहा था तो उनको रिपल्स किया था, दैट मीन्स उनको
करारा जवाब दिया था जो चंदेल के विद्याधर दैट मीन्स आई मीन जो किंग थे चंदेल डायनेस्टी के, उन्होंने उनको करारा जवाब दिया था। किनको? महमूद गजनवी को दिया था। और अगर रानी दुर्गावती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करते हैं तो उनके नाम पे जो जबलपुर में यूनिवर्सिटी है गाइस, जबलपुर कहाँ है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आप लोग जबलपुर बता देते हैं एमपी में है, ओके। और एमपी में जो जबलपुर है वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किया जा रहा है, ओके। और गाइस बता दें कि रानी दुर्गावती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके नाम पे एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया जा रहा है, उनके नाम पे दुर्गावती एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च किया जा रहा है, ओके। और उनके नाम पे एक इंश्योर पेट्रोल वेसल भी लॉन्च किया जा रहा है। सो गाइस आज यहीं तक रखते हैं। सो कैसा लगा सेशन, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन यूनिक था। और बेसिकली एक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसएससी, ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, छोटा एग्ज़ाम से लेकर बड़ा एग्ज़ाम। आज का यूनिक कंटेंट था, ओके। सो कल मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।